in my channel, and this topic is very important. This one is very important topic for us. अब तक हमने जो देखा था सारे कमेंटरी के पार्ट्स देखे थे, लेकिन एक दो स्टूडेंट ने मुझे पूछा कि सर कम्युनिकेशन के बारे में कुछ बताइए, कम्युनिकेशन क्या होता है, किस तरह से वो कम्युनिकेशन टेक प्लेस होता है। तो आज का हमारा वही टॉपिक है कि किस तरह से कम्युनिकेशन होता है और कम्युनिकेशन में सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या होती है वो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ द कम्युनिकेशन स्किल। क्योंकि कम्युनिकेशन जो है वो एक स्किल होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी उठा और बोलने लग जाएगा, बात करने लग जाएगा। कुछ कुछ लोग जो होते हैं वो इतने शार्प होते हैं कि सामने वालों को बिल्कुल जीत लेते हैं, एंड दे कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, दे कैन विन द पर्सन। किसी का दिल जीतना, बातों बातों में किसी को जीत लेना, ये बड़ी एक सफलता होती है। एंड दैट्स अ स्किल, ये एक ट्रेनिंग होती है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि ये स्किल डेवलप करने के लिए कौन सी चीज़ें कर सकते हैं। एंड तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स। लाइक दिस इट इज़ अ टाइटल। सो ये एक प्रोसेस होती है और इसी प्रोसेस के बारे में हम अब देखने वाले हैं। कुछ नए नए वीडियोज़ में आएंगे तो ज़रूर उसको देखिए और समझिए कि कैसे ऐसे ये चीज़ें हो सकती है। तो आज का हमारा ये टॉपिक सिर्फ प्रोसेस के बारे में है, किस तरह से कम्युनिकेशन की प्रोसेस होती है एंड हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर प्रोसेस। तो क्या होती है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज़ अ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन होता क्या है? प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज बिटवीन इंडिविजुअल्स थ्रू अ कॉमन सिस्टम ऑफ सिंबल्स, साइन एंड बिहेवियर। अब ये कम्युनिकेशन की एक सिस्टम होती है, इट इज़ अ प्रोसेस। एक प्रोसेस होती है कि जिससे हम इंफॉर्मेशन जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचा सके, या एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन तक, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंची जा सके। और पहुंचती है विद द हेल्प ऑफ किसके ज़रिए? सिंबल्स होते हैं, साइन होते हैं। सिंबल मतलब कुछ सिग्नल्स होते हैं, जिस तरह से रेड लाइट ये एक सिग्नल है, और येलो लाइट, ग्रीन लाइट जो स्ट्रीट पे लगे, ये सिंबल्स है। ये कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है। साइन जो अभी मैंने लिखा हुआ सारे हैं, तो ये और मेरी बोली हुई लैंग्वेज, उसके बीच में कोई संबंध नहीं है। ओके, देयर इज़ नो वन टू वन कनेक्शन, दिस इज़ अ कंप्लीट आर्बिट्ररी सिस्टम, एंड देयरफॉर दिस वर्ड्स आर जस्ट अ साइन। ये सारे साइन है, एक चिन्ह है, और वही चिन्हों के सहारे मैं उसको ये करता हूँ। और बिहेवियर, योर बॉडी लैंग्वेज, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज मोस्ट ऑफ होती है, हमारे आई कॉन्टैक्ट्स होते हैं, हमारी ओठों की हालचाल होती है, हमारी गेस्चर्स होते हैं, पोस्चर्स होते हैं। इससे भी बहुत बार हम कम्युनिकेट करते हैं, और ये हमारे कम्युनिकेशन का एक बहुत अच्छा ज़रिया भी होता है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। दैट थ्रू दैट सिंबल्स, सिग्नल्स एंड बिहेवियर वी एक्सप्रेस और ट्रांसमिट सम आइडियाज टू द अनदर पर्सन, दैट इज द कम्युनिकेशन। दूसरे एक डेफिनेशन हम उससे देखेंगे। कम्युनिकेशन इज सिंपली द एक्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्लेस, पर्सन, ग्रुप टू अनदर। एक पर्सन से, प्लेस से या फिर ग्रुप से इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना। सिंपल जो मैंने डेफिनेशन मेरे ग्रेजुएशन में पढ़ी है वो अभी याद है। कम्युनिकेशन इज इंटरेक्शन बिटवीन द टू पीपल और टू ग्रुप on the basis of transmitting the ideas, information, emotions and other human feelings to another। तो ये जो डेफिनेशन की इससे होता है कि there is a transmission between the transportation between the person, two person or two group on the basis of the transmitting the ideas, emotions or your feelings, your और information। तो इसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो दो लोगों के बीच में जो भी इंट्रैक्शन होती है तो उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। तो ये प्रोसेस किस तरह से होती है, उस प्रोसेस को हमें देखना है कि जिस तरह से एलिमेंट्स क्या होते हैं उसमें, एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, तो आप ध्यान से उसको समझिए ज़रा कि ये मेरा एक किरण नाम का एक फ्रेंड है जो अपने दूर से, ठीक है। तो ये जो फ्रेंड है बहुत दूर रहता है, तो उसको अपने फ्रेंड से बात करनी है, तो ये किस तरह से बात करेगा? तो इसका नाम है, इसका दूर का एक फ्रेंड है किरण नाम का। अब ये किरण नाम के अपने दोस्त से बहुत दूर है, तो ये कम्युनिकेट करना चाहता है। तो कब कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरी होती है? तो दिस हिज नेम इज़ राजेश। अब ये राजेश है, कहीं और रहता है, पुणे, मुंबई कहीं पे रहता है। अब ये राजेश सेंडर है। ध्यान में रखिए कि मैसेज सेंड करने वाला होता है। तो सेंडर मतलब जो सेंड करने वाला है वो सेंडर है। अब उसने एक मैसेज बनाया, वो अपने फ्रेंड को मैसेज भेजता है, उसको लग रहा है कि उससे बात करनी चाहिए, तो एक मैसेज भेजता है और वो है कि हाउ आर यू। ओके, इसने एनकोडेड किया। अब बोली हुई भाषा जो है उसने
हाउ आर यू ये शायद फ्रेंच में टाइप किया हो, इंग्लिश में टाइप किया हो, मराठी, हिंदी, कोई भी लैंग्वेज में वो इसको एनकोड करेगा। ठीक है, एनकोड मतलब अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स में कन्वर्ट करना। ये शायद उनकी सांकेतिक लैंग्वेज में भी हो सकती है, जिसको हम एनकोड मतलब सांकेतिक लैंग्वेज में बदलना, सांकेतिक भाषा में बदलना। फिर उसने अब ये मैसेज जो है वो पूना में रहता है, तो उसने पुणे से कोई मैसेज किया। अब ये मैसेज पॉसिबल नहीं कि डायरेक्टली मेरे पास आ जाएगा, मेरे पास तो कोई दिव्य शक्ति है नहीं कि जो डायरेक्ट मेरे पास आ जाए, तो वो उसके लिए कोई ज़रिया चाहिए, कोई मीडियम चाहिए। तो उसने एक मीडियम चुना, मोबाइल। ठीक है, मोबाइल से उसने व्हाट्सएप पे एक मैसेज टाइप किया और इस मैसेज को मोबाइल के ज़रिए मेरे पास भेजा। ठीक है, सेंडिंग टू द मी। अब इसने मैसेज भेजा, एक टेक्स्ट मैसेज बना के मोबाइल थ्रू व्हाट्सएप से या मोबाइल नंबर पे इसने भेजा। दिस इज़ अ मीडियम। ओके, मोबाइल जो है वो मीडियम है और मैसेज वो मुझे भेजा। अब मेरी मोबाइल पे वो मैसेज मुझे मिलता है, किरण को मिलता है। ठीक है, अब एक किरण को मैसेज मिला उसके मोबाइल पर। अब यहाँ पे जो लिंक मैं आपको बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अब सेंडर के पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या क्या है, बैरियर्स, उसमें थोड़े से प्रॉब्लम आते हैं। अब जब सेंडर राजेश मैसेज सेंड कर रहा है तो उसको जो भाषा यूज़ करनी है, ठीक है, पहली बात तो उसको वही लैंग्वेज यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल कि जो किरण है वो पढ़ा लिखा नहीं होगा और राजेश जो है बहुत पढ़ा लिखा है। ठीक है, वो इंग्लिश जानता है, लेकिन सपोज़ कि किरण को इंग्लिश आती ही नहीं है, तो उसको इंग्लिश में भेजकर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, पहली बात ये है कि वही लैंग्वेज में वही एनकोडिंग होनी चाहिए कि जो वो पढ़ सकता है। उसका लिटरेट होना बहुत ज़रूरी है। लेटर लिखा हो तो लेटर में लिखे हुए शब्द उसको पढ़ने आना चाहिए। तो इसलिए मैसेज जो है वही भाषा में एनकोड किए जाते हैं जो रिसीवर को आसान समझ में आ जाए। ठीक है, और दूसरी बात, अब इसने मैसेज भेजा तो मोबाइल के ज़रिए भेजा, तो किरण के पास भी वो मीडियम होना ज़रूरी है। अगर उसने लेटर भेजा तो किरण को शायद मिल भी जाए। ठीक है, लेकिन मोबाइल से मैसेज भेजा है और तो किरण के पास भी मोबाइल होना बहुत ज़रूरी है, तो तभी ये प्रोसेस पूरी हो सकती है। तो किरण के पास मोबाइल है ऐसा हम मान लेते हैं, तो उसने वो मैसेज रिसीव किया। उसको इंग्लिश भी पढ़नी आती है या मराठी, हिंदी, गुजराती, जो भी लैंग्वेज होगी वो उसमें उसने पढ़ा। उस लैंग्वेज में जो था उसको आता है तो उसने वैसे पूछा। तो इसलिए किरण ने वो मैसेज जो है पढ़ा। अब उसके से पढ़ लिया, हाउ आर यू ये लिखा हुआ है। अब वो लिखने के बाद उसको अच्छा लगा। ठीक है, कोई आपको मैसेज भेजता है तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि वाह, कितने दिन बाद ये इंसान ने मुझे, आपको पता है ना मैसेज कितने लोग करते हैं कि हमको तो लोग याद भी नहीं करते। और जैसे आज का ज़माना यही है कि जैसे लोगों का काम निकल गया सब भूल जाते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अगर किसी ऐसे इंसान का आपको मैसेज आ जाए कि कई दिनों से आपको कोई मैसेज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उस इंसान का अगर आपको मैसेज आता है या कोई भी एक रिसीविंग कॉल आता है तो आपको बहुत खुशी होती है, बहुत महसूस होता है। तो वो क्यों हुआ? अब इस वर्ड में कुछ नहीं है, हाउ आर यू कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई ये नहीं कि उसमें कोई फील नहीं भरा है, कोई जादू नहीं भरी है, बट उसने वो पढ़ा, पढ़ने के बाद उसे समझ में आता है। वो ज़रूरी है कि वो रीड करेगा। अब रीड करने के बाद उसको वो डिकोड करेगा। डिकोड कैसे? मैसेज को पढ़ेगा, पढ़ने के बाद उसे पता चला हाँ इसने पूछा है। हाउ आर यू का मतलब होता है कि तुम कैसे हो, उसके से पता चल गया। अब इसको अगर ये नहीं पता होगा कि हाउ आर यू का मतलब क्या होता है तो ये मैसेज उस तक पहुँच के फ़ायदा नहीं है। ठीक है, उसको डिकोड करेगा। डिकोड मतलब जैसे इसने इमोशन को वर्ड में कन्वर्ट किया, ये वर्ड को इमोशन में कन्वर्ट करेगा। हाउ आर यू, तो ऐसा लगता है कि सामने वाले ने ऐसे ही पूछ लिया हाउ आर यू, तो वैसे उसको लगा। फिर इसने उस मैसेज, उसका रिप्लाई देना बहुत इंपॉर्टेंट समझा। अब राजेश को ये नहीं पता है कि उसको मैसेज मिला है कि नहीं मिला है, कि किस तरह से उसको पता चला कि क्या लगा होगा, ये राजेश को बिल्कुल पता नहीं है। तो राजेश को ये पता चलना ज़रूरी है क्योंकि उसने पूछा है। ठीक है, अब राजेश, किरण जो है उस मैसेज को पढ़ने के बाद उसका एक रिप्लाई ज़रूर देना ज़रूर समझता है कि आई एम फाइन एंड यू, क्वेश्चन मार्क हो गए वहाँ पे, आई एम फाइन एंड यू। तो उसने ये पूछा है कि राजेश को, अभी मैसेज उसने अपने मोबाइल में टाइप किया और उसी नंबर पे उसको वापस सेंड किया। अब राजेश को ये मैसेज मिला कि उसको मैसेज मिल चुका है, वो अच्छा है, और उसने मुझे भी पूछा है कि तुम कैसे हो। तो सेम तरह से वापस राजेश उसका रिप्लाई करेगा आई एम ऑल्सो फाइन। वो कम्युनिकेशन चलता रहेगा जब तक ये सर्कल पूरा होता है, तो उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सर्कल कब तक पूरा नहीं होगा, जब तक ये फीडबैक का मैसेज जो उसको तक नहीं पहुंचेगा।
अगर फीडबैक नहीं पहुंचा, फीडबैक ही नहीं हुआ, उसने डिकोड कर लिया, डिकोड करने के बाद उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर इम्पॉसिबल है कि उसको वो मैसेज का मतलब नहीं समझ में आया, प्रोसेस यहाँ पे बंद है। सिंपल है। अगर मैंने मैसेज भेजा है और 3 दिन तक रिप्लाई ना आया तो मुझे समझ लेना चाहिए कि उसका मोबाइल नंबर बंद होगा, या तो वो नहीं होगा, या तो फिर उसको पता ही नहीं होगा, या तो वो ऐसी जगह होगा जिसको मैसेज नहीं मिलता। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आपको वो मैसेज डिकोड करना, उसका रिप्लाई देना, फीडबैक बना के उस सेंडर तक वो मैसेज पहुँचना, तभी हम कहते हैं कि ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। तो ये प्रोसेस का मतलब क्या है, किसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं, सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर, डिकोडिंग एंड फीडबैक। तो चलिए देखते हैं एक एक करके उस मैसेज के एनकोडिंग्स एलिमेंट्स के बारे में। तो पहला इंपॉर्टेंट होता है सेंडर। अगर सेंडर ना हो तो फिर मैसेज का मतलब ही नहीं है, कोई सेंडर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है कि एनकोडिंग करना। अब मैंने पहले आपको बताया कि एनकोडिंग वही लैंग्वेज में सही होती है या पॉसिबल होती है कि जो मुझे भी पता है और रिसीवर को भी पता है, रीडर को भी पता है। क्योंकि एक बुक अगर होगा, फॉर एग्जांपल द राइटर इज़ द सेंडर, ठीक है, राइटर को हम अगर सेंडर मान दे तो वही लैंग्वेज में वो लिखे जो उसको आती है और बाकी लोग भी पढ़ सकते हैं। मैं उसी राइटर की बुक पढ़ूंगा जिसको मुझे पढ़ना आता था। मैं उर्दू और फारसी ऐसे लैंग्वेज तो मैं नहीं पढ़ सकता, तो मुझे वो बुक्स नहीं आती, वो लैंग्वेज नहीं आती, तो मैं वो बुक्स मंगाता ही नहीं, वो बुक्स मैं पढ़ूंगा ही नहीं। तो मुझे इंग्लिश आती है, मराठी आती है, गुजराती आती है, हिंदी आती है और बंगाली आती है, तो मैं वो सब पढ़ सकता हूँ, उनको मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। लेकिन ये अगर मुझे पढ़ना नहीं आता, तमिल नहीं पढ़ने आती है, उर्दू नहीं आएगी, केरली मलयालम नहीं आएगी, तो मैं उनकी लैंग्वेज नहीं पढ़ूंगा। तो एनकोडिंग वही होती है जिसका इनकोड वही लैंग्वेज हो सकती है जिसका हम डिकोड कर सकते हैं। तीसरी बात है मैसेज और मीडियम। अब मैसेज भेजना ज़रूरी होता है। अब मैसेज एक तो मोबाइल कॉलिंग भी हो सकता है, कॉल हो सकता है, और मैसेज हो सकता है, व्हाट्सएप मैसेज हो सकता है, या आपका लेटर हो सकता है, पोस्ट बॉक्स हो सकता है, तो ये ईमेल हो सकता है। ये सारे ईमेल, एडवर्टाइजमेंट, ये सारी जो चीज़ें हैं जो हम अब तक देख रहे थे कम्युनिकेशन के मीडियम्स, और जो मैंने आपको बताया कि लेटर, एडवर्टाइजमेंट, एसे राइटिंग, और जो सारी चीज़ें हैं, दीज आर ऑल द मीडियम्स फॉर द कम्युनिकेशन। एडवर्टाइजमेंट अगर होगी तो आपको रिसीवर तक पता चलती है, आप एडवर्टाइजमेंट वही लैंग्वेज के पढ़ सकते हो जो आपको आता है, और वही अब उर्दू की अगर वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या लिखा है उसमें। तो इसलिए मेडी मैसेज बहुत ज़रूरी है। देन रिसीवर बहुत ज़रूरी है, रीडिंग करने वाला ज़रूरी है, जो आपका लेटर रिसीव कर सके, आपकी मैसेज रिसीव कर सके, कॉल रिसीव कर सकते, वो भी इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ उसको डिकोड करना आना चाहिए, उसको डिकोड में पढ़ना आना चाहिए। एंड लास्ट वन इज़ अ फीडबैक। अगर फीडबैक नहीं जाता है, अगर ये फीडबैक ना हो तो फिर आपकी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगी। विदाउट फीडबैक इट इज़ इनकम्प्लीट। तो फीडबैक ज़रूरी है। तो देखते हैं कि कम्युनिकेशन जो सिस्टम होती है उसके कुछ स्टाइल्स होते हैं। तो क्या स्टाइल होती है? पहली स्टाइल उसकी थी फ्रेंडली और सोशिएबल होती है। कम्युनिकेशन ये हमेशा फ्रेंडली होना चाहिए और सोशिएबल होना चाहिए, जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन की लेन देन के लिए या स्ट्रिक्टली नहीं होना चाहिए। जहाँ पे फ्रेंडली नहीं होगा वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर सन और फादर दोनों के बीच में अगर रिलेशन फ्रेंडली नहीं होगा, ठीक है, तो उनके बीच में कभी कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। फादर 10 क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चा एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा, क्योंकि उनमें के बीच में वो रिलेशन नहीं है। सोशिएबल इसलिए क्योंकि जिसके साथ आपके अच्छे संबंध है उसके साथ ही आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस चलती रहती है। जिसके साथ हमारा सोशल स्टेटस अच्छा नहीं या फिर झगड़े हुए है, तो ऐसे इंसान से आप बात करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं समझते, और ऐसे इंसान के साथ आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ है कि डायरेक्टिव होता है, परस्यूसिव होता है, डिमांडिंग होता है और ब्लेमिंग होता है, ठीक है। एक तो डायरेक्टिव होगा जो, और आप किसी को डायरेक्शन दे रहे हो, किसी को आप समझा रहे हो, तो ये हो सकता है। परस्यूसिव हो सकता है, मैं ले सकता हूँ, पर्सनली ले सकता हूँ। डिमांडिंग हो सकता है, तो आप मांगने के लिए हो सकता है। और डायलॉग राइटिंग में मैंने बहुत बार आपको ये कहा है कि डायलॉग राइटिंग जो पूरा है दिस इज़ अ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन का परफेक्ट फॉर्म है कि डायलॉग राइटिंग में हम एक तो टीचर स्टूडेंट का भी जो डिस्कशन है वो डायरेक्टिव टाइप का होता है। परस्यूसिव मतलब व्हेन आई एम टॉकिंग विद माय सम फ्रेंड, दैट इज़ परस्यूसिव। डिमांडिंग मतलब मैं कुछ इन्फॉर्मेशन डिमांड कर रहा हूँ, वो होगा। ब्लेमिंग मतलब कोई झगड़ा हो सकता है दोनों के बीच में। एंड स्पेकुलेटिव, इंट्यूटिव, सर्चिंग, एक्सप्लोरिंग एंड इंटेलेक्चुअल। तो कम्युनिकेशन जो हमेशा है वो स्पेकुलेटिव हो सकता है, एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है। इंट्यूटिव हो सकता है, मीन्स अंदर से मुझे लगता है कि किसी से बात करनी चाहिए।
स्पेशली लव डिस्कशन जो होते हैं वो इंट्यूशनल होते हैं। देन सर्चिंग, आई एम सर्चिंग समथिंग कि सर ये घर कहाँ है, वो घर कहाँ है, तो कम्युनिकेशन होता है मेरे बीच में, दो लोगों के बीच में। तो वो पर्सन तो मुझे जानता नहीं, मैं उसको जानता नहीं हूँ। ओके, देयर इज नो एनी वन टू वन कनेक्शन बिटवीन दैट पर्सन एंड मी, बट स्टिल आई एम आस्किंग द क्वेश्चन टू सर्च आउट फॉर सम वन हाउस एंड ही इज गिविंग मी द इंफॉर्मेशन, स्टिल दैट देयर इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन। अगर मैं उसको ए भाई घर किधर है, तो वो वही लैंग्वेज में मुझे बात करेगा। बट व्हेन आई एम टेलिंग द प्लीज टेल मी द एड्रेस ऑफ दिस एड्रेस, कैन यू प्लीज टेल मी, विल यू प्लीज टेल मी, तो ये जरूर बताएगा डेफिनेटली यस आई विल, इट्स माई प्लेजर, वो आपको कमेंट ज़रूर देगा। आप अगर वो जो लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करोगे वैसे लैंग्वेज में आपको रिप्लाई मिलने वाला है। एक्सप्लोरिंग, सेम, सर्चिंग आउट, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होता है दो लोगों के बीच में, टू टीचर्स, टू स्टूडेंट्स, टू डॉक्टर्स, दे आर डिस्कसिंग टू ईच अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलेक्चुअल aspects, intellectual ground, they are talking to each others, so that will be the communication better. Disclosing, revealing, explicit, responsive, accepting and aware, these all the things are a style of communication. ठीक है, डिस्क्लोजिंग टाइप का कम्युनिकेशन हो सकता है, रिवीलिंग हो सकता है, ओपनिंग समथिंग, डिस्क्लोज में समथिंग ओपनिंग एंड रिवीलिंग समथिंग दैट्स सेम अगेन एक्सप्लिसिट, दोनों का डिस्कशन ज़्यादा ही चल रहा होगा। रिस्पॉन्सिव होता है, तो जब मैंने कुछ किसी को बोला है तो वो रिस्पॉन्स ज़रूर देने वाला है, तो रिस्पॉन्स होना ही ज़रूरी है, फीडबैक इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्टिंग समथिंग, आई एक्सेप्ट इट एंड अवेयर, दीज आर द स्टाइल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये सारे स्टाइल्स आती है और ये सारी चीज़ें आपने लेटर से लेकर सब तक जितने फॉर्मेट हमने पढ़े, न्यूज़, नोटिस वगैरह, ये सारे इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये सब उसमें है। और लास्ट में हम ज़रूर देखेंगे कि क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन क्या होता है। ये इम्पोर्टेंट और थोड़ा न्यू टाइप का कॉन्सेप्ट है। क्रॉस कल्चरल किस तरह से होता है, फॉर एग्जांपल सोशल कोर्टेसीज होती है। कुछ बार हम टॉकिंग जब करते हैं, जब बात करते हैं, तो मैं मेरे स्टूडेंट को ये बताता हूँ कि 5 मैजिकल वर्ड्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। सॉरी, प्लीज़, थैंक यू, वेलकम, ये जो चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए कम्युनिकेशन करने का मतलब ये नहीं होता कि कुछ भी टाइप का कम्युनिकेशन किया जाए, झगड़े किए जाए, तो उसमें सोशल कोर्टेसीज बहुत ज़रूरी होती है। कोर्टेसीज का मतलब होता है कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, तो सामाजिक टाइप की जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो ज़रा फॉलो होनी चाहिए, नहीं तो फिर उस कम्युनिकेशन का कोई मतलब नहीं होता है। दूसरी चीज़ हमारी इसमें होनी चाहिए फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, तो हमारी हर बात इंफॉर्मेशन जो है वो फ्लो होती जानी चाहिए। तू कहाँ गया था, हाँ यस्टरडे आई वेंट टू द आगरा, व्हाट यू हैव सीन देयर, तो वो हर क्वेश्चन के बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन क्रॉस होती जाती है। और कम्युनिकेशन ही हम इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, आपको समझना पड़ेगा। थर्ड वन इज़ द कल्चर। हर कल्चर का एक अलग अलग कम्युनिकेशन होता है, तो जो वर्ड्स मैं अपने कल्चर में यूज़ करता हूँ तो वो शायद दूसरे कल्चर में अलग मीनिंग से हो सकते हैं, और हर लैंग्वेज में अलग अलग वर्ड्स होते हैं। ओके, मे बी द सेम वर्ड्स आर देयर, बट वो वर्ड का इस लैंग्वेज में कोई और अर्थ होता है, दूसरी लैंग्वेज में कोई और मीनिंग होता है। तो ये भी हम ध्यान में रखेंगे कि कल्चर का ही, इस कल्चर का ज़रा ख्याल रख के ही हम क्रॉस कम्युनिकेशन करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें अलग हो सकती है, ठीक है। और फिर असर्टिवनेस होता है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें होते हैं कम्युनिकेशंस में, वो हम हो सकते हैं। देन ऑनेस्टी होनी चाहिए, जो भी आप बात कर रहे हो तो उसके साथ में ऑनेस्टी ज़रूर होती है, होनी चाहिए, ठीक है। आप जो भी बोलो, तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सच बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, किसी से टॉन्ट नहीं मारनी चाहिए, तो ये आप ज़रूर फॉलो करें। ये 5 चीज़ें ज़रूरी होती है, एंड दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर द कम्युनिकेशन। आई होप कि यू अंडरस्टूड दिस कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एंड this you must learn and you have to follow in your daily routine. Thank you all of you, and welcome to all of again always in my channel. तो जो भी आपको ज़रूरत हो तो प्लीज़ comment in the comment box, and whatever the problems regarding the English or regarding the communication, so please I will try to explain it or try to make it possible to understand you. And if any suggestions is there, please do the suggestions in my comment box. Thank you. Bye bye all of you.